नमस्कार दोस्तों। आइए, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल बेहतरीन स्टडी विद अनुराग पर। कल जो हमने टॉपिक पढ़ाए थे, पूरी सीरीज हमने सॉल्व कराई थी। ठीक है, समानता जिसमें एनालॉजी थी, एनालॉजी के सारे क्वेश्चन मैंने करके खत्म कराए थे। आज जो हमने सिलेबस बताया था पिछली वीडियोस में, उस सिलेबस का एक दूसरा टॉपिक जो है क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, ये आज हम पूरी तरह सॉल्व करेंगे। उसको बेसिक से बिल्कुल जीरो से समझेंगे और आगे तक जाएंगे। इसमें जितने भी एडवांस लेवल तक क्वेश्चन आते हैं, सीजीएल तक जो भी क्वेश्चन आते हैं, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करके आप लोग को दिखाएंगे किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। चलिए, इसमें जो क्लासिफिकेशन टॉपिक है उसमें ऑड वन आउट यानी कि जो भी चार नंबर दिए जाएंगे या सिर्फ चार संख्याएं दी जाएंगी या कोई चार शब्द दिए जाएंगे, ठीक है, उनमें से जो एक ऑड नंबर होगा उसको हमें क्या करना होगा, उसको साइड में निकालना होगा, उसी का जो एक ऑप्शन सही होगा। ठीक है, एकदम बेसिक तरीके से हम चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब जो हमने टॉपिक बताया, क्या बताया हमने? टॉपिक हमने बताया क्लासिफिकेशन। टॉपिक हमारा क्या है? क्लासिफिकेशन हमारा टॉपिक है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है छांटना। जो एक सीरीज दी जा रही है उसमें से जो ऑड हो, ऑड यानी कि जो विषम हो, उसको हमें छांट करके निकालना होगा, वही हमारा ऑप्शन होगा। चलिए सीरीज देखते हैं। पहली क्या है? पहली सीरीज में हमारा जो दिखाया गया है वो क्या दिखाया गया? कैरेट, पढ़ते हैं यहाँ पे, कैरेट, पोटैटो, स्पेन और एप्पल। अब देखिए यहाँ पर पढ़ते ही समझ में आ गया, जो कैरेट, पोटैटो और स्पिन, ये तीन चीजें दी गई थी, ये तीनों चीजें क्या थी? वेजिटेबल्स थी। ठीक है, ये तीनों चीजें क्या थी? वेजिटेबल्स थी। तो हमारा लास्ट में जो लिखा हुआ है एप्पल, एप्पल क्या है? एकदम विषम है, ऑड है, क्योंकि ये क्या है? हमारा फ्रूट है, सब्जी है। बाकी सारी सब्जियां थी, ये क्या है? फ्रूट है, हमारा क्या है? फल दिया गया है। तो इसमें से ऑड क्या है? एप्पल ऑड है। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन डी इसका क्या है? सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि एप्पल जो है क्या है? एक फल है। बाकी सीरीज किसके दी गई है? सब्जियों की दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, अगला क्वेश्चन की सीरीज देखो क्या दिखा रहे हैं। अगले क्वेश्चन में अगर हम देखें यहाँ पर, तो टाइगर, लॉयन, लेपर्ड और एलिफेंट। ठीक है, अब देखो लॉयन और टाइगर और लेपर्ड, ये तीनों क्या है? मांसाहारी हैं। मांसाहारी यानी कि ये लोग शिकार करके अपना भोजन खाते हैं। और एलिफेंट एक ऐसा जानवर कैसा है? एलिफेंट क्या है? एलिफेंट शिकार नहीं करता, एलिफेंट मीट नहीं खाता। तो ये तीनों की सीरीज से क्या हो जाएगा? बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। क्वेश्चन देखते ही आंसर इसका लगेगा, 2 से 3 सेकंड लगेंगे। देखो लॉयन, टाइगर और लेपर्ड, ये तीनों ही क्या आते हैं? तीनों ही आते हैं मांसाहारी हैं। और एलिफेंट तुम्हारा क्या है? शाकाहारी जानवर है। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन होगा, देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन डी में एलिफेंट, ये बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों कौन से हैं? मांसाहारी। और एलिफेंट क्या था? शाकाहारी था। इसीलिए इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन में हमें दिया गया है, एक सीरीज दी गई है। अब सीरीज में देखो क्या बताया गया। सीरीज में बताया गया पहले टीचर, डॉक्टर और पायलट। ठीक है, और फिर ये दिया गया है टेबल। पढ़ते ही समझ में आ गया कि जो डॉक्टर, टीचर और पायलट, ये तीनों क्या है? प्रोफेशनल वर्क हैं। डॉक्टर, डॉक्टर और टीचिंग और पायलट, ये तीनों क्या है? एक प्रोफेशनल वर्क करने वाले लोग हैं। और लेकिन यहाँ पर एक ऑड नंबर क्या है? ऑड क्या दिख रहा है? टेबल। भाई टीचर, डॉक्टर और पायलट, इन सबसे डिफरेंट क्या है? टेबल है। टेबल देखते हुए पता चल गया क्या है? डिफरेंट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिखे? टीचर हो नहीं सकता, डॉक्टर, पायलट ये भी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन क्या है? डी। डी ऑप्शन है टेबल। टेबल को हम क्या कर देंगे? बिल्कुल सही आंसर कर देंगे। इसमें जो भी ऑड दिखेगा हमको, वो हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर क्या सीरीज दी गई, सीरीज को बहुत ध्यान से देखना। अब देखो यहाँ दिया गया है रोज, लोटस और टुपिल। टुलिप दिखा है, टुलिप। और यहाँ पे क्या दिया गया लास्ट में? मैंगो। देखते ही सीरीज समझ में आ गई कि इसमें सारे सारे क्या थे? फ्लावर थे। यानी कि रोज, लोटस और टुलिप क्या था हमारा? ये तीनों क्या थे? फ्लावर थे। मैंगो क्या है? एक तरीके से फल है। ठीक है, मैंगो क्या है? एक तरीके से फल है। यानी रोज वगैरह क्या था हमारे पास? ये सब फूल थे चारों। और जो मैंगो था वो क्या था हमारा? ये क्या है? एक तरीके से फल है, यानी कि फ्रूट है। तो जो फल है वो क्या है? ऑड है इसमें से। तो हम देखेंगे मैंगो डी ऑप्शन है, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगली सीरीज क्या दी गई? अब देखो यहाँ पर सीरीज दी गई है, ये कंफ्यूजिंग थोड़ा सा है, कंफ्यूजिंग। देखो ऑयल, बटर, चीज और मिल्क। अब तुमको लगता होगा बटर और चीज, मिल्क ये तीनों एक ही है। ऑयल ये अलग है। ठीक है, ऑयल क्या है? अलग है। ऑयल क्या है? बिल्कुल अलग आंसर है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या होगा, ऑयल, बटर, ये तीनों चीजें एक हैं।
लेकिन मिल्क क्या है, मिल्क इनसे नहीं, क्योंकि ये एक तरीके से लिक्विड है, लिक्विड घी चीज वगैरह जैसे होती है वो सारे एक में आ रहे हैं, ठीक है। मिल्क जो है क्या हो जाएगा, मिल्क क्या है इनका अलग ऑप्शन हो जाएगा, मिल्क इसका क्या है डिफरेंट है, तो इसमें क्या होगा आंसर, मिल्क इसका आंसर सही होगा, मिल्क क्या होगा इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या। अब यहाँ पे कुछ मेटल्स दी गई है, मेटल्स मतलब धातुएं दी गई हैं, ठीक, कुछ धातुएं दी गई, जैसे गोल्ड दे दिया गया, ठीक है, गोल्ड दे दिया गया, सिल्वर दे दिया गया और प्लेटिनियम दे दिया गया, और यहाँ पे क्या दिया गया, वुड। अब वुड देखो यहाँ पर पढ़ते ही समझ में आ गया, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनियम ये सब क्या है, धातुएं हैं, ये क्या है, धातुएं हैं, ठीक है, ये सब क्या है, धातुएं हैं। और वुड ये क्या है, ये एक तरीके से लकड़ी है, ठीक है, ये एक तरीके से क्या है, लकड़ी है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, वुड क्या है बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अब यहाँ पे एक सीरीज दी गई, अब एक लाइन जो दी गई, अब देखो यहाँ पे क्या है दिया गया, रन, वॉक और जंप, यहाँ पे एक ऑड ऑप्शन है स्लीप। अब देखो दौड़ना, चलना और जंप करना, इनमें क्या होता है, हम जग रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, और लास्ट ऑप्शन क्या दिया गया, स्लीप। भाई इन तीनों का संबंध इन तीनों से हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो स्लीप क्या है हमारा ऑड ऑप्शन है, तो इसके लिए क्या देखिए ऑप्शन डी में स्लीप लिखा हुआ है, तो डी को हम बिल्कुल क्या कर देंगे, सही आंसर कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या देगा, एशिया, अफ्रीका, यूरोप और कनाडा, ठीक है, जिन्होंने हिस्ट्री सही से पढ़ी है, ठीक है, तो वो ध्यान रखेंगे एशिया क्या है, अफ्रीका क्या है और यूरोप क्या है, ठीक है, ये सब क्या है एक तरीके से महाद्वीप है, ये सारे क्या है महाद्वीप का एक पार्ट है। लेकिन कनाडा क्या है, एक तुम्हारा देश है, कनाडा क्या है एक पूरा देश है, तो यानी ये क्या इन तीनों से डिफरेंट हो गया, तो यहाँ पर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे कुछ खेल दिए गए। अब पहला स्पोर्ट्स क्या दिया गया, फुटबॉल, दूसरा क्रिकेट, तीसरा बास्केटबॉल और चौथा स्विमिंग। स्विम का मतलब होता है स्विमिंग, स्विमिंग अब देखिए फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल ये सारे कहाँ खेले जाते हैं, ग्राउंड पे खेले जाते हैं, तो यानी तीनों क्या हो गए एक तरीके से सिमिलर हो गए। और स्विमिंग कहाँ की जाती है, पानी के अंदर, यानी कि ये क्या है, यही ऑड ऑप्शन है, तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हमें इसमें क्या करना है, जो सीरीज दी जाएगी उसमें से कोई ऑड एक फाइंड करना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कुछ फीलिंग्स दी गई, फीलिंग्स में क्या है, हैप्पी, सैड, एंग्री और लास्ट में दे दिया गया रिवर, ठीक है, देखते ही समझ में आ रहा है इसमें क्या है। अब देखो हैप्पी, सैड और एंग्री ये तीनों क्या है, ये तीनों फीलिंग्स हैं, मतलब क्या है, ये तीनों फीलिंग्स हैं, लेकिन रिवर क्या है, ये एक तरीके से क्या है, ये नदी है, ये क्या है नदी है, तो ये तो भाव से अलग हो जाएगी ना, ये सब ये तीनों के अगर हम देखा जाए, ये तीनों क्या है, ये तीनों एक तरीके से भाव है, ठीक है, कोई खुश है, दुखी है, गम में है, ये क्या है एक तरीके से भाव है, और ये क्या है एक तरीके से नदी है, यानी कि ये तो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा डिफरेंट हो जाएगा, तो इसमें देखो नदी ऑप्शन दिया यहाँ डी रिवर जो है बिल्कुल सही आंसर होगा इसका, ठीक है, रिवर बिल्कुल ऑड है। आगे चलते हैं। अब आते हैं कुछ नंबर्स, इनकी सीरीज को चेक करते हैं। अब नंबर्स में क्या होगा थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे हमने पिछली वीडियोस में बताया कि स्क्वायर और रूट आपको बिल्कुल ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट क्या करेंगे बिल्कुल ध्यान रखने पड़ेंगे। चलिए अब स्क्वायर रूट्स की बात करते हैं, तो फिर यहाँ देखते हैं ये जो सीरीज दी गई है, सीरीज क्या दी गई है 2, 4, 6 और 9 दी गई है। सीरीज देख के समझ में आ रहा है यहाँ ना कोई स्क्वायर है, ठीक है, ना क्यूब है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ एक चीज हमें दिखाई दे रही 2, 4 और 6 ये दोनों क्या है सम संख्याएं, ये तीनों क्या है सम संख्या है, ठीक है, सम संख्याएं हैं। अब सम संख्याएं, अब देखो इसमें ये क्या है सम संख्याएं, लेकिन एक चीज और यहाँ पे कह सकते हैं सम संख्याओं के साथ साथ इसमें क्या हो रहा है सीरीज बन रही है +2 की, ठीक है, ये भी बन रही है, लेकिन ये क्या है ऑड हो जाएगा, 9 क्या हो जाएगा बिल्कुल ऑड नंबर हो जाएगा। जब 9 ऑड हो जाएगा तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी क्या है बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि 9 जो है वो क्या है ऑड नंबर है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये तीनों क्या है सम संख्याएं, तीनों क्या है सम संख्या है, और उसके साथ साथ एक सीरीज भी मिल रही 2 + 2, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा आगे +3 हो रहा, यानी कि ये क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। जब ये रॉन्ग हो जाएगा तो फिर ये सीरीज से क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा, यानी इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है ऑप्शन 9 क्या है बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगली सीरीज को देखते हैं।
अब अगली सीरीज में क्या है, यहां लिखा हुआ है 11, ठीक है, 13, 17 और 21। अब देखो ये तीनों जो नंबर्स दिए गए यानी 11, 13 और 17, ये क्या होते हैं, ये अभाज्य संख्याएं हैं। पहली बात क्या है, ये अभाज्य संख्याएं, ये किसी से डिवाइड नहीं होंगी क्योंकि 11 खुद 11 से ही डिवाइड होता है या तो फिर 1 से डिवाइड होगा, ठीक है। 13, 17 ये तीनों किसी से डिवाइड नहीं होंगे, लेकिन ये जो 21 है ये क्या है, ये डिवाइड हो जाएगा किससे, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या है, ये विषम संख्या नहीं होगी, ठीक। तो यहाँ पर देखें 21 क्या है, ऑड है, ये सीरीज में 21 क्या है, ऑड है। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन डी क्या है इसका, 21, 21 यानी कि सही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें एक सीरीज दी गई है, चलो इसको भी देखते हैं। इसमें दिया गया है 27, 64, ठीक है, और 125। अब मेरे बच्चों वही बात आ गई, सबको कहा था कि बिल्कुल गौर से सुन लो, समझ लो, याद कर लो। 1 से 20 तक स्क्वायर सबसे बोले थे याद कर लेना, पहले ही दिन हम बोल के गए थे, अब उसकी जरूरत यहाँ पड़ रही है, ठीक है। जो चीजें हम पहले बता चुके हैं उनको बिल्कुल ध्यान से समझो, क्या हमें बताया गया था, क्या पिछली क्लास अगली क्लास में किस प्रकार डिपेंड करेगी। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं, स्क्वायर और क्यूब की बात की। अब 27 मुझे देखते ही पता चल गया किसका क्यूब है, ये 3 का। 64 ही किसका क्यूब है, 4 का। 4 का क्यूब क्या है, 64। अब ये 25 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है। और ये 100 क्या है, 10 का स्क्वायर है। अब मेरे भाइयों यहाँ पता चल गया तुरंत कि ये तीनों क्या है, क्यूब थे, और ये क्या है, स्क्वायर है, यानी कि सबसे ऑड जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, 100। 100 क्या है, एक ऑड नंबर है इस सीरीज में, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते ही पता लगा सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, यानी कि 27, 64, 125 ये सब क्या थे, ये सब क्यूब थे क्योंकि हमें याद थे। चलिए अगर नहीं याद हो रहे एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं, 1 से लेकर के, ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं याद किया वो ध्यान रखें, 1 से 20 तक सभी संख्याओं के, ठीक है, सभी संख्याओं के वर्ग यानी कि घन, वर्ग और घन, ठीक है। जो लोग अंग्रेजी माध्यम के हैं, स्क्वायर और क्यूब, ये सभी संख्याओं के याद करने सभी को, ठीक है, सभी को याद रखने हैं। पक्की बात है इन सबको याद रखने, क्योंकि अगर रीजनिंग में तुमको स्कोर करना है तो 1 से 2 क्वेश्चन यहां से जरूर फंसेंगे तुम्हारे, ठीक है। चलिए अब स्क्वायर और क्यूब सब लोग ध्यान रखेंगे, इसका ऑप्शन जो है ऑड संख्या है 100, इसको ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में एक सीरीज दी गई, क्या दी गई है, 81 दिया गया है, ठीक है, एक क्या दिया गया है, 81, ठीक है। दूसरा नंबर क्या दिया गया, 64। तीसरा नंबर दिया गया है 49 और चौथा नंबर है 212, ठीक है, 121। अब देखो यहां पर, अब इसमें देखेंगे ऑड संख्या कौन सा है। जैसे 81 को देखेंगे तो ये किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, ठीक। 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। 21 किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। देखो यहाँ क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रही थी वैल्यू, क्या हो रही थी, डिक्रीज, नीचे की तरफ जा रही थी, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, नीचे की तरफ जा रही थी, क्योंकि 9 था, फिर 8 हो गया, फिर 7 हो गया। अब लेकिन लास्ट में क्या हो गया, 11, यानी कि ये सीरीज क्या हो गई, वो नंबर क्या हो गया, ऑड हो गया। हालांकि यहाँ पर सभी के स्क्वायर दिए गए थे, ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि इसमें क्यूब है कि स्क्वायर है, लेकिन लास्ट में इन्होंने क्या कर दिया, 8 देखो 9, 8, 7, लास्ट में क्या कर दिया, 11 कर दिया, यानी क्या होगा, 11 यहाँ पर ऑड नंबर हो जाएगा। तो ये जो 21 सीरीज में है ये क्या है, ये ऑड है, ऑड है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन देखिए। अब एक सीरीज और दी गई है, क्या दिया गया है, 16, 32, 48 और 64। अब देखो भाई इसमें क्या ऐसा दिख रहा है मुझे, तो हम ध्यान देने लायक है, ठीक है, क्या इसमें ध्यान देने लायक है। अब देखो 16 दूना 32, एक चीज ये भी देख सकते हैं, 16 दूना 32, 32 दूना 64 होना चाहिए था, ये भी नहीं हो रहा। चलिए और ये क्या है, 64 यहाँ पर हो रहा है, 48 बीच में ऑड नंबर है। अब इसमें सीरीज देखें क्या दिक्कत आ रही है, क्या सीरीज में लग सकती है। अब देखो यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, यहाँ पे 16 प्लस हो रहा है, ठीक है, ये भी हो जाएगा। अब ये क्या है, 32, ये सीरीज में। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये 48 जो नंबर है ये ऑड नंबर हमको दिखाई दे रहा है, ठीक।
क्योंकि 16 दूना 32 और 32 दूना 64 हो गया, लेकिन ये 48 क्या है, ये डिफरेंट दिख रहा है बीच में। ठीक है, 32 दूना क्या हो जाएगा 64, देखो 16 दूना 32 और 32 दूना 64, लेकिन 48 क्या है, ये ऑड बीच में आ रहा है। तो इसका आंसर सी क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा इसका 48, आंसर इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में सीरीज दी गई है 8, 27, ठीक है, 64 और 150 दी गई है। बढ़िया, देखते ही बता दिया 150। रीजन, ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होते हैं, 5 सेकंड भी नहीं लगता है। रीजन क्या है, हम सब ने क्यूब याद रखे हैं, क्यूब याद करके रखे हैं। चलिए क्यूब देखिए, यहाँ पर क्या होगा, 1 का क्यूब अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा 1, 2 का अगर क्यूब देखा जाए तो कितना हो गया 8, 3 का क्यूब अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा 27, 4 का क्यूब देखा जाए तो कितना हो जाएगा 64। अब देखो यहाँ पर हमें ये बिल्कुल सीरीज यही मिल गई, 8, 27 और 64, यानी कि 8, 27 और 64, यानी कि ये सीरीज मिल गई। और ये 150, अगर इस सबके बाद हम देखें, अगर 5 का क्यूब देखा जाए तो कितना होगा, 5 का क्यूब होगा 125। अब देखो यहाँ पे क्या है, ऑड आ गया, 150 है यहाँ पर, तो यानी कि क्या हो गया, ये ऑड संख्या हमको मिल गई। यानी देखते ही आंसर हमको पता चल गया कि ये जो है एक ऑड संख्या, यानी कि इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या सीरीज दी गई, अगले क्वेश्चन में सीरीज दी गई 5, 10, 20, 40 और 25। ठीक है, 40 और 25। अब सीरीज में देखो क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये हो रहा है +5, लेकिन आगे क्या है, डिफरेंट है कुछ। ठीक है, अभी देखो इसमें देखो हुआ क्या, ऐसी सीरीजों को देखना है अगर डबल हो रहे हैं, देखो यहाँ क्या हो रहा है, डबल हो रहे हैं, यानी यहां से यहाँ गए तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई 2। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या हो गया 2, और यहां देखो क्या हो गया, मल्टीप्लाई 2, यहां भी क्या हो गया, मल्टीप्लाई 2 हो गया, लेकिन यहां पर मल्टीप्लाई 2 नहीं हुआ, यानी कि 10 के बाद 20, 20 के बाद 40, 40 के बाद यहाँ क्या होना चाहिए था, 80 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ कितना है 25 है। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, लेकिन यहाँ पर कितना है 50, 40 दूना यहाँ पर 80 होना चाहिए था, लेकिन ये क्या है, यहाँ रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि ये सीरीज में क्या है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर के लिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन में देखो कोई सीरीज दी गई, क्या सीरीज दी गई है 33। ठीक है, क्या दिया गया 31, इसमें दिया गया 31, ठीक है, और 33, 37 और ये 41। अब देखो इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, चलिए अब इसमें डिफरेंस है कि क्या है, 31 के बाद कितना हो गया 33 हो गया, 33 के बाद 37 हो गया, 37 के बाद 41। अगर हम अंतर देखें यहाँ पर देखो सारे क्या है ऐसे अनडिवाइडेबल, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितना प्लस हो रहा 2, कितना प्लस हो रहा 4, कितना प्लस होना चाहिए था 6, ये भी एक सीरीज बन सकती थी। ठीक है, यहाँ पे 2 प्लस किया 33 आ गया, 33 में 4 प्लस किया 37 आ गया, लेकिन यहाँ 6 प्लस नहीं हुआ, यानी जो 41 है क्या है, यही ऑड नंबर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, 41 क्या हो जाएगा ऑड नंबर, यानी कि तुम्हारा 41 जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, इसका ऑप्शन डी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला भी उसी नंबर का सीरीज का क्वेश्चन है। अब इसमें देखो सीरीज क्या दी गई है, सीरीज में दी गई है 12, 24, 36, 44। ठीक है, 12, 24, 36 और 44। अब देखो इसमें डिफरेंस क्या है, अगर देखा जाए 12 कम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, इसको मल्टीप्लाई किया 3 से। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा। अब देखो 12 एक कम 12, 12 दूना 24, ठीक है, और 12 तिया 36, 12 चौक 48, यहाँ पे कितना होना चाहिए 48, यानी कि ये वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पर लिखा गया था 12 का मल्टीपल, यानी गुणज लिखे गए थे, किसके 12 के गुणज लिखे गए, 12 एक कम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36 और 12 चौक 48। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था 48 होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए था 48, 48, लेकिन 48 की जगह पर यहाँ कितना दिया गया 44, यानी कि क्या है ऑड है, इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। इस तरीके से हम सीरीज में पता लगाएंगे कि कौन सा ऑप्शन गलत है और
सही है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में सीरीज क्या दी गई है? ठीक, अगला क्वेश्चन है 14। ठीक है, क्या दिया गया? 14, 28, ठीक है, 56 और 99। चलिए सीरीज देख के समझ में आ रहा क्या हो रहा। अब देखो 14 दूना 28 डबल हो रहा, 28 दूना 56, यानी क्या हो रहा? मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ किससे हो रहा? 2 से मल्टीप्लाई हो रही है सीरीज में। लेकिन जब यहाँ देखते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 56 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है? 99। यानी कि यही क्या है? ये नंबर क्या है? ऑड नंबर है। इस पूरी सीरीज में क्या है? ऑड नंबर। चलिए इस पूरी सीरीज में ऑड नंबर, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीरीज को समझना ठीक से। 14, 28, 56, यानी क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। यहाँ कोई स्क्वायर स्क्वायर नहीं दिया गया था, इसमें क्या हो रहे हैं? ऑप्शन डबल हो रहे हैं। तो डबल हो रहे थे, लास्ट में देखा डबल नहीं हो रहे, तो वही क्या हो जाएगा? हमारा ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अब आते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो शेप्स पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, अब देखो, इन आ सेट ऑफ द शेप्स। ठीक है, ये क्या है? एक सेट है जो किसका है? शेप्स का है, आकारों का एक सेट है। पहले दिया गया सर्किल, ठीक, फिर क्या दिया गया? स्क्वायर, वेरी गुड। ये क्या दिया गया? ट्रायंगल, बना लिया ट्रायंगल भाई। उसके बाद क्या दिया गया है? क्यूब। देखो पहले क्या दिया गया? सर्किल, बना लिया हमने। ठीक, फिर क्या दिया गया? स्क्वायर, फिर क्या दिया गया? ट्रायंगल। अब क्या दिया जा रहा है? क्यूब, यानी कि क्यूब इस तरीके से। ठीक है, अब क्या दिया जा रहा? क्यूब। अब देखो यहां पे क्या आ रहा है? ये भी 2D है, ये भी 2D है, 2 डायमेंशनल है, ये भी 2D है, लेकिन ये कैसा मॉडल है? ये 3D है। तो बस ये भी शेप्स में समझना पड़ेगा। शेप्स में देखो, शेप्स में अब क्यूब स्क्वायर नहीं है, अब शेप्स वाले जो क्वेश्चन आएंगे उसमें देखना पड़ेगा कौन सा 2D है, कौन सा 3D है। चलिए अब देखो यहां पर क्या है? ये तीनों क्या थे? शेप 2D थे। ये तीनों शेप क्या थे? 2D। लेकिन ये एक शेप कैसा क्या था? ये क्या था? 3D। ये कैसा शेप था? ये 3D शेप था। ठीक है, ये दोनों 2D शेप थे, तो क्या हो जाएगा? वो डिफरेंट हो जाएगा। तो डिफरेंट क्या हुआ? क्यूब हमारा क्या हुआ? डिफरेंट हुआ। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन ए में सर्किल है, बी क्यूब, स्क्वायर, ट्राइंगल, ये क्या है? क्यूब, यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। यानी कि क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक, 21 क्वेश्चन नंबर हो गया, ये वाला हो गया। अब 22 वाला देखते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है? इस क्वेश्चन में क्या है? अब कह रहे हैं कि रेक्टेंगल, ठीक है, पैरेललोग्राम, स्क्वायर और स्पेयर। अब देखो इसमें भी सिंपल सी बात आ रही है, रेक्टेंगल, पैरागोनल और स्क्वायर। रेक्टेंगल को अगर हम देखें, रेक्टेंगल कैसा होता है भाई? रेक्टेंगल इस टाइप का होता है, यानी कि ये भी 2D है। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम इस तरीके से होता है, पैरेलल, इसमें लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल होती है। पैरेललोग्राम हो गया। अब ये क्या है? स्क्वायर, इसको भी देख लिया जाए, स्क्वायर भाई चौकोर होता है। लेकिन स्पेयर क्या होता है? स्पेयर एक होता है गोला। ठीक है, ये क्या होता है? गोला। जैसे कि बॉल होती है ना, गोल बॉल, ठीक है, जो बॉल होती है वो क्या होती है? स्पेयर होता है। वो पूरी कैसी होती है? गोल होती है। स्पेयर क्या बॉल होती है? गोल होती है। तो ये तीनों क्या है? ये तीनों क्या है? अगर इन तीनों की बात हम करें तो ये तीनों क्या है? 2D स्ट्रक्चर है। कैसे हैं? 2D। और ये कैसा है? 3D स्ट्रक्चर है। चलिए, तो वो क्या हो गया? सबसे डिफरेंट हो गया, यानी कि जो स्पेयर है वो डिफरेंट है, यानी कि ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पे ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा, क्योंकि ये क्या है? स्पेयर है। स्पेयर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्पेयर ही क्या है? ऑड वन। देखो लास्ट में इसने लिख के भी भेजा है कि किसमें से कौन सा ऑड वन है। जैसे चार दोस्तों में क्या होता है? एक बिल्कुल डिफरेंट रहता है। ठीक है, चार दोस्तों में क्या रहता है? एक लौंडा बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखो चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में क्या होगा? एक कोई चीज डिफरेंट होगी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या है? इन पैटर्न शेप्स। अब ये क्या है? एक पैटर्न दिया गया है शेप्स का। कैसा पैटर्न दिया गया है? 3 शेडेड ट्रायंगल, 1 अनशेडेड ट्रायंगल, विच इज ऑड। अब इसमें ऑड कौन सा है? कह रहे हैं 3 शेडेड ट्रायंगल है। 3 ट्रायंगल ऐसे हैं जो कैसे हैं? शेडेड है, यानी कि अगर हम 3 ट्रायंगल बनाए ऐसे तरीके शेडेड हैं। ठीक है, 3 ट्रायंगल क्या है इसमें? बिल्कुल शेडेड है इस तरीके से। 3 ट्रायंगल शेडेड है और एक क्या है? अनशेडेड है, ऐसे एक ब्लैंक दिया गया है। अब देखो भाई, 1 2 3 शेडेड है और ये क्या है? अनशेडेड है।
तो कौन सा ट्रायंगल सही होगा, कौन सा ऑड है, ऑड भाई यही वाला है अनसेडेड। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, अनसेडेड ट्रायंगल्स। ये अनसेडेड ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में क्या है, इन एरो डायरेक्शंस, एरो का मतलब है कुछ एरोस दिए गए हैं क्वेश्चन में, उसका डायरेक्शन देखना क्या है। अब कितने एरो दिए गए, यहाँ पर 4 एरो दिए गए। पहला एरो दिया गया इस तरीके से, ठीक है, और दूसरा मेरे भाइयों दिया गया है इस तरीके से, हम दिखा रहे हैं तुम लोग को, ठीक है। तीसरा एरो कैसा दिया गया है, इस तरीके से दिया गया। चौथा एरो कैसे दिया गया है, इस तरीके से दिया गया। अब तीनों में हमें ये समझ में आ रहा है कि तीनों जो एरो हैं वो एक डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। 3 ऐसे एरो हैं, यानी कि पहला और तीसरा और चौथा, 3 डायरेक्शन ऐसे हैं जो एक ही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन एक डायरेक्शन क्या है, एक बिल्कुल डिफरेंट है, वो दोनों दिशाओं में जा रहा है, ठीक है। जैसे देखा नहीं 4-5 आदमियों का ग्रुप होता है, 3-4 तो एक दिशा में जा रहे होंगे, लेकिन एक कोई ऐसा आदमी होगा वो इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, ठीक है। और आजकल के लड़कों में ये बहुत कॉमन बात है, ठीक है। अधिकतर लड़के तो जाएंगे एक के पीछे, ठीक है, लेकिन ऐसे कुछ लड़के होते हैं जो इधर भी जाएंगे और सोचेंगे इधर वाली, यानी एक तरफ घर वाली और बाहर वाली, दोनों को मैनेज करने के चक्कर में रहते हैं। जो दोनों को मैनेज करते हैं वो क्या हो जाते हैं, सबसे ज्यादा ऑड, यानी सबसे ज्यादा अलग माने जाते हैं। तो यही एरो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा अलग माना जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे कुछ शेप्स दिए गए हैं, देखिए एक दिया गया है पिरामिड, दूसरा कोन, तीसरा सिलेंडर और तीसरा चौथा सर्किल। अब देखो सिलेंडर, कोन और पिरामिड ये तीनों क्या है, 3D, ये तीनों कैसे हैं, 3D शेप है। और सर्किल बेचारा क्या है अकेले, ये 2D शेप है। ये कैसा है, 2D शेप है, जो 2D है तो क्या हो जाएगा, विच इज ऑड, इसमें से ऑड कौन सा है, तो सर्किल ही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑड हो जाएगा। चाहे तो हम बना के दिखा सकते हैं, पिरामिड क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। पिरामिड क्या होगा, इस तरीके से बनेगा ट्राइंगल में पूरा। और उसके बाद कोन, कोन की अगर बात करें तो कोन इस तरीके से बनता है, जैसे हमारी बर्थडे की कैप बनती है, कोन हो गया। उसके बाद आता है सिलेंडर, सिलेंडर, अब भैया सिलेंडर में भी इतना समझ नहीं आया, घर वाला सिलेंडर, ठीक है, घर वाला सिलेंडर नहीं, लेकिन आकार और शेप वैसे ही, ठीक। यहाँ पर सिलेंडर शेप की बात की जाए तो ये तीनों शेप क्या है, 1-2-3, ये क्या है, 3D शेप है। और हमारा सर्किल क्या है, 2D शेप है, आप लोग सब जानते हैं, ठीक। ये सर्किल है, ये कितना हो जाएगा, 2D। तो यानी क्या है, ये जो है एक ऑड ऑप्शन है, तो सर्किल ही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। अब अगले क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ शेप्स बता रहे हैं, ठीक है। कंसीडर, इसमें कंसीडर करना है ऑड वन, इसमें क्या है, ऑड वन कौन सा है, मतलब सबसे ज्यादा ऑड कौन सा है। अब ऑड के लिए हमें देखना पड़ेगा क्या है। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें दी गई, जैसे कि यहाँ दिखा हेक्स, यहाँ दिखा पेंट, ठीक, हेक्सागोनल, पेंटागोनल, और यहाँ पे क्यूब दिया गया है, ठीक है। यहाँ क्या दिया गया है, स्क्वायर। अब हेक्सागोनल की बात करें तो उसकी कितनी साइडें होती हैं, 6 साइडें होंगी। पेंटागोनल की साइड बात करें तो 5 साइडें होंगी, ठीक है। इस जो स्क्वायर होगा उसकी कितनी साइडें होंगी, 4 साइडें होंगी। लेकिन क्यूब जो होगा इसकी कोई साइडें तो होती है, लेकिन ये क्या है, 3D स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है, ये क्या होगा, 3D। अब हेक्सागोनल की बात करें तो 6 साइडें बनेंगी इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से क्या करेंगे, 6 साइडें बनेंगी। अच्छा इस साइन से तुम्हें समझ में आ रहा कुछ, जितने बच्चे इंटर केमिस्ट्री पढ़ के आए होंगे वो एक चीज से परिचित होंगे, ऐसा वाला स्ट्रक्चर इंटर केमिस्ट्री में बहुत परेशानी पैदा करता है। देखा है कि नहीं देखा है, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं बेंजीन, ठीक है। हेक्सागोनल टाइप का बनता है, इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। तो तुम्हारा हेक्सागोनल हो गया। पेंटागोनल यानी 5 साइडें होंगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से, जिसमें देखो 1-2-3-4-5-6 साइडें हो गई, देखो कॉर्नर्स यहाँ पर हैं, ठीक है। यहाँ क्या है, कॉर्नर्स है, थोड़ा हम हाईलाइट कर दे रहे हैं इसको अलग से, ठीक। ये देखो एक ये कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर है, ये, ठीक है। तो साइडें कितनी बन के तैयार हो गई तुम्हारी, देखो 1-2-3-4-5 और 6, यानी 6 साइडें इसमें भी हैं। अब इसमें देखो, इसमें कितनी साइडें हैं, ये 1 हो गया, 2 हो गए, 3-4 और 5, इसमें 5 साइडें। अब स्क्वायर की अगर बात करें तो ये स्क्वायर बना दिया हमने, स्क्वायर में कितनी साइडें हैं, ठीक है, 1-2-3 और 4 साइडें हैं। लेकिन क्यूब क्या है, क्यूब में कोई साइडें है नहीं। क्यूब में देखो हम क्या देखेंगे, क्यूब हमने अभी बनाया था बहुत सुंदर सा क्यूब, इस तरीके से क्यूब बनाएंगे। अब क्यूब क्या है, एक 3D मॉडल है, क्यूब क्या है
3D मॉडल है। पेंटागोनल हेक्सागोनल समझ के ये मत समझना कि 3D हो जाएगा, ये सब है 2D। तो ये क्या है, ये एक 3D मॉडल है। ये कैसा है, 3D मॉडल है। बाकी ये सारे कैसे हैं, ये सब क्या है, ये सब 2D है। तो ये एकदम सिमिलर हो गया, 3D क्या हो जाएगा, बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। तो 3D क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो क्यूब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ये क्यूब क्यूब क्या है, डिफरेंट है सबसे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में शेप्स दिए गए हैं। चलिए, शेप्स दिए गए, शेप्स में देखो क्या दिया गया, 3D बॉक्सेस वर्सेस 2D शेप लाइक क्यूब, रेक्टेंगल, सर्किल और सिलेंडर। ठीक है, कुछ 2D और 3D क्या दिए गए, 2D वर्सेस 3D जो है कुछ बॉक्सेस बनाए गए हैं। तो क्यूब, रेक्टेंगल, सर्किल और सिलेंडर। चलिए देखते हैं, तो इसमें ऑड वन क्या होगा। ठीक है, ऑड वन इसमें क्या होगा, तो ऑड वन मुझे इसमें जो लिख रहा है रेक्टेंगल, क्यूब, सर्किल, इसमें ऑड वन जो होगा हमारा तुम्हारा, ये क्या हो जाएगा, सर्किल इसमें अलग हो जाएगा। सर्किल, रेक्टेंगल और क्यूब, ये तो तीनों चौकोर है, क्योंकि सिलेंडर भी तो सिलेंडर लेकिन एक तरीके से बॉक्स नहीं बन सकता, सर्किल है। ये यहाँ पे क्वेश्चन में तीनों चीजें अलग अलग दी गई, यहाँ पर दो ऑप्शन अलग दिख रहे हैं। देखो अगर हम देखें रेक्टेंगल और सर्किल, ये दोनों अलग हैं, क्योंकि ये क्या है, 2D दिए गए हैं। और क्यूब और ये क्या दिया गया, ये 3D दिया गया है। ठीक, अब इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ मिस्टेक्स आ रही हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया गया, 3D दिया गया। या तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं, रेक्टेंगल का क्या हो सकता है, रेक्टेंगल एक तरीके से बॉक्स बन सकता है। ठीक है, रेक्टेंगल क्या होता है, एक तरीके से बॉक्स बनाया जा सकता है इसको। अगर यहाँ पे रेक्टेंगुलर होता, यहाँ क्यूबाइड होता, यहाँ पे अगर क्यूबाइड होता, ठीक है, यहाँ पे अगर घनाभ होता, ठीक है, क्या होता, घनाभ, यहाँ पे अगर घनाभ दिया गया होता, तो इसका सिलेंडर जो है, सर्किल जो है, आंसर क्या हो जाता, बिल्कुल सही हो जाता, क्योंकि घनाभ एक तरीके से क्या हो जाएगा, 3D मॉडल हो जाएगा। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को, वैसे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर्किल सही हो जाएगा, लेकिन देखते हैं इसको, ये क्वेश्चन मार्क में है, इसका आप लोग सही आंसर बताएंगे, इसका सही आंसर क्या होगा। ये तुम्हारे लिए क्या होगा, एक तरीके से HW बन के तैयार होगा, इसका सही आंसर देखेंगे। वैसे मेरे हिसाब से सर्किल है, क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, लाइन, रे, सेगमेंट और सर्किल। चलिए अब इसमें क्या ढूंढना है मेरे को, ऑड वन देखना। ऑड वन यानी कि इसमें डिफरेंट क्या है, सबसे ज्यादा डिफरेंट क्या है। तो इसमें रे क्या है, लाइन क्या है, तो लाइन तो ये हो गई जो दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। रे क्या होती है, एक पॉइंट से स्टार्ट होगी और आगे तक जा सकती है। अब सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट होता है ए से लेकर के कोई ऐसी लाइन जो बी तक गई, वही लाइन सेगमेंट हो गई। और ये तो लाइन हो गई, तो ये तीन तो लाइनें हो गई। चौथा क्या है, सर्किल। अब भैया मेरे देख के ही समझ में आ रहा, तीनों लाइनें हैं और एक क्या है बाबा, बीच में सर्किल है, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल आउट हो जाएगा। क्वेश्चन देख के समझ में आ गया, तो इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, फिर एक क्वेश्चन हमारे पास आया। अब ये देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में देखा 1 3 5 9 2 5 6 4 3 4 7 7, इसका 12 क्या होगा, 512 क्या होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्यूब बताए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बताए जा रहे हैं, क्यूब बताए जा रहे हैं। ठीक, 4 इससे रिलेटेड है, डिवाइड हो जाएगा। ये इससे डिवाइडेबल है, ये क्या है, इससे डिवाइडेबल है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरे हिसाब से हो जाएगा 8। अब रीजन क्या है इसका 8 होने का, अगर देखा जाए इसको हम भाग करें, 9 को इससे भाग करते हैं तो कितना बनेगा, 9 को क्या कर सकते हैं, 135 से अगर हम भाग करें तो कितना बनेगा। ठीक है, 9 एकम 9, तो कितना बचेगा, 4, 9 बचे 45, यानी क्या हो जाएगा, 15 बार हम फिनिश हो जाएगा। इसको इससे भाग करेंगे तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, इसको इससे करेंगे ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो है, ये किसका डिवाइडेबल है, ये किसका डिवाइडेबल है, ये है 8 का डिवाइडेबल। ठीक है, ये किसका डिवाइडेबल है, 8 का, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अब अगला क्वेश्चन फिर अल्फाबेट से रिलेटेड है। ठीक है, अल्फाबेट के साथ साथ नंबर। क्वेश्चन देखने में बिल्कुल आसान लग रहा है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, तो इससे रिलेटेड आगे क्या होगा। आंखें खोल के देख लो ध्यान से, ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पर बी आता है, 2 नंबर पे सी आता है, 3 नंबर पे, तो टोटल कितने नंबर पे आएगा, बहुत सही, 4 नंबर पे आएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब एक सीरीज दी गई है। अब देखो भैया इस सीरीज में क्या है, 13 लिखा है और फिर क्या कर दिया है, 31 कर दिया। 1 1 3 लिखा है तो क्या लिख दिया, 3 1 1 लिख दिया।
ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है 1313। अब ये देखो सीरीज बन के चली आ रही, 13 का 31 बनाया गया है, 31 का क्या किया गया है, 13 से 31 बनाया गया, 31 से 113 बनाया गया, 113 से 111 बनाया गया। ठीक, अब उसके बाद 313 बनाया गया। तो इसमें देखो ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है, तो यही क्या है हमारा ऑड नंबर है। ये क्या है इसमें से, यही एक ऑड नंबर है। तो यानी कि ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये दोनों अपोजिट हैं, ये दोनों अपोजिट हैं, बस क्या है ये नंबर क्या हो जाएगा हमारा ऑड नंबर है। चलिए यहाँ पे अगली सीरीज की बात करें। अब अगली सीरीज में क्या है, अगली सीरीज में हमारा दिया गया है 27, 3, 64, ठीक है, 4 दिया गया है, 125, 5 दिया गया है, 81। अब देखो सीरीज यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है। अब क्वेश्चन मार्क जगह क्या होगा, सिंपल सी बात, अभी हमने तुमसे क्या कहा कि सारी चीजें ध्यान रख लेना। ध्यान रखने का मतलब ये है कि क्यूब और स्क्वायर। अब देखो 27 किसका क्यूब है भाई, 3 का। 64 किसका क्यूब है, 4 का। 125 किसका क्यूब है, 5 का। तो फिर 581 किसका क्यूब है, किसका क्यूब है भाई साहब बताएं। 81 किसका क्यूब है, 9 का नहीं, 81 जो क्यूब है वो किसका क्यूब है, 3 से रिलेटेड। ठीक है, ये सारे क्यूब थे, वहां पे क्या था, 81 ही का है, ऑड नंबर है, लेकिन यहाँ पर ये 3 की पावर 4 दिखा देगा। ठीक, यहाँ पे 81 क्या दिखाएगा, 3 की पावर 4। चलिए तो यहाँ क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। हालांकि ये ऑड नंबर भी, अगर यहाँ ऑड पूछता कौन है तो यही ऑड ही हो जाता। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लो क्वेश्चन दूसरी तरीके से भी पूछ सकता था, इस क्वेश्चन में यहाँ पर 3 लिख देता और फिर पूछता बताओ इनमें से ऑड कौन सा है, तो यही वाला पार्ट क्या हो जाता, ये पार्ट ऑड हो जाता, क्योंकि इसमें स्क्वायर की जगह क्या लगा है, 4 पावर इसकी लगाई गई है। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन में 2, 8, 327, 464 और 5 क्या होगा। अच्छा 2 से 8 जा रहा है, 3 से 27 जा रहा है, 4 से 64 जा रहा है, तो 5 से कितना होगा 125। मेरे भाइयों कितना होगा 125। समझ में आया रीजन क्या है, 2 का क्यूब कितना होता है 8, यानी 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, वही बात आ रही है। ठीक है, 3 का क्यूब कितना आ जाएगा 27, 4 का क्यूब कितना आ जाएगा 64 और 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125, यानी कि इसका ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अब अल्फाबेट पर है। ठीक है, अल्फाबेट में इसमें बताना है अब ऑड कौन सा है। चलिए अब देखो अल्फाबेट जैसे ही आते हैं, हमने सबसे क्या कहा था, हमने सबसे कहा था प्लेस वैल्यू याद रखना, यानी कि सी क्या करना है, सी डी ये सारी वैल्यूज याद रखना। देखो पहला दिया गया सी, ठीक है, क्या दिया गया सी डी और एफ, यानी कि ये ए बी सी यानी 3, 4 और 6 दिया गया। चलिए फिर ई एच जी यानी कि 5, 8 और 7। अगला क्वेश्चन क्या है एफ के एल यानी कि 6, 11 और 12। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्या है जी एन ओ, क्या है जी एन ओ, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, 14 और 15। नेक्स्ट क्या है एच आई क्यू, यानी एच क्या है 8 नंबर पर है, आई 9 नंबर पर है, ये 15 नंबर पर है। अब एक चीज इसमें कॉमन देखने लायक है, कॉमन देखो क्या है, सारे इंक्रीज हो रहे हैं, सारे क्या हो रहे हैं बढ़ रहे हैं, 6, 11, 12, 7, 14, 15, 8, 9, 15, ये क्या हो गया पीछे, ये 5 से 8 गए, 8 से क्या हो गया कम हो गया, यानी यही क्या है ऑड है हमारा। ये क्या है ऑड है, तुरंत पता चल गया, देखते ही ये सारी सीरीज इंक्रीज हो रही थी, ये क्या हो रही थी डिक्रीज हो रही थी। चलो तो ये ऑड है, यानी कि ई एच जी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन, सीरीज दी गई, समझो भैया सीरीज क्या है। सीरीज में दिया गया है 2, 6, 18 और 54 फिर 60, यानी कि 160। अब यहाँ पे 160 हो गया। अब देखो यहां से कितना मल्टीप्लाई हो रहा 3, यहां कितना मल्टीप्लाई हो रहा 3, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई पता नहीं, अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 को तो क्या हो जाएगा अलग आंसर आएगा।
तो यानी कि ये सीरीज जो चलती हुई आ रही थी उसमें कौन सा नंबर ऑड है, 160 क्या है, ऑड है। तो 160 में कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में अब क्या है, ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है पी क्यू आर, ठीक है, क्या है, पी क्यू आर, पी क्यू और आर, उसके बाद एस टी यू वी, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा वी डब्ल्यू एक्स, और यहां हो जाएगा वाई, वाई जेड और ए, ठीक है, वाई जेड और ए। अब देखो पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, ये क्या होगा वाई जेड ए, ये हो गया ऑड तुम्हारा, पढ़ने में समझ में आ रहा है ये ऑड है नंबर, तो ये क्या हो जाएगा ऑड हो जाएगा, क्योंकि इसमें बैकग्राउंड से पहला लेटर ले लिया गया। यहाँ पर सारे सीरीज से चल रहे थे, अगर इनके नंबर लिखना चाहो नंबर भी लिख सकते हो, 16 17 और 18 सीरीज में थे, ठीक है। ये क्या होगा यू वी, यानी कि 19 20 और 21, ये सारे सीरीज में थे। तो ये क्या हो गया 22 23 और 24 ये सीरीज में थे। तो यहाँ क्या हो गया 25 26 और 1, तो ये सीरीज क्या हो गई ऑड हो गई। तो वो क्या हो गया ऑड हो गया, तो ऑड होने की वजह से वो अलग हो गया। तो यानी कि देखो यहाँ पे क्या वाई जेड ए, ये क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है, वाई जेड ए क्या होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तुम्हारा। चलिए आगे चलते हैं। अब 29 नंबर क्वेश्चन पे, अब देखो यहाँ पे एक सीरीज दी गई है 15 56 और ये, ठीक है, ये एक इकलौता क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहे हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या होगा, ठीक है, इसका आंसर आपको सबको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। एक सीरीज है ये छोड़ के जा रहे हैं, इसका आंसर आप लोग को बताना होगा, ये जो अनुपात में दिया गया है आगे इसका, इसमें से कौन सा ऐसा रेशियो है जो कि ऑड है, ठीक है, कौन सा ऐसा रेशियो है जो कि ऑड है। चलिए ठीक है, अब चलते हैं 40 क्वेश्चन की ये पूरी हमने सीरीज आपकी कंप्लीट कर दी। 40 क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन ऐसा है, देखो बुक का उल्टा कितना दिया गया को, यानी कि इन्होंने क्या लिखा है बी डबल ओ के, तो इन्होंने क्या कर दिया फर्स्ट लेटर को लास्ट में इस तरीके से के, ठीक है, ओ ओ और बी, उल्टा कर दिया इसको। वैसे ही इन्होंने क्या लिखा है ट्री को टी आर डबल ई, पीछे से उल्टा कर दिया है ई, ठीक है, ई और फिर आर फिर टी। वैसे ही यहां पर इन्होंने लॉइन को भी ऐसे ही लिखा है, चलो देखते हैं, लॉइन को ऐसे ही लिखा है एल आई ओ एन, तो पहले आ जाएगा एन, फिर आएगा ओ, फिर आई, फिर एल, ठीक है। नेक्स्ट अब फिश को देखते हैं एफ ओ, ठीक है, फिश को देखते हैं एफ आई एस और एच, यानी कि पहले क्या होना चाहिए एच, फिर होना चाहिए एस, फिर होना चाहिए आई, फिर होना चाहिए एफ, ठीक है, एस आई और एफ, एस एफ एस आई एफ, यानी कि एस एफ आई एफ, तो ये क्या है ये तो ऑड हो गया, ठीक है। तो ये क्या है जो फिश वाला पार्ट है, जो फिश वाला पार्ट है वो कैसा है, ये पार्ट क्या है ऑड, बाकी सारे तो इवन है, देखो बाकी सारों में जो है तीनों में वही पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है, तीनों में क्या फॉलो हो रहा है वही पैटर्न फॉलो हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है फिश में क्या हो रहा है वो पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, तो यानी कि इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन डी क्या होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए ठीक है, ये दोस्तों अब हमारी जो है 40 क्वेश्चन की पूरी सीरीज क्या हो गई कंप्लीट हो गई। अब इसमें अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, अब अगले क्वेश्चन में क्या असमान शब्द चुनिए, ठीक है, जो ऑड नंबर है उसको चूज करना है। अब ऑड में देखो यहाँ पे क्या ऑड है, रोज जैस्मिन लोटस और मैंगो, तो यहाँ पे मैंगो क्या है, मैंगो क्या है ऑड नंबर है, मैंगो क्या है एक ऑड नंबर ऑड है, क्योंकि ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या हैं फूल हैं, ये क्या है ये सारे हैं फूल, ठीक है, लेकिन ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास क्या है ये एक तरीके से फल है, ये क्या है फल है, तो असमान शब्दों को चुना था, तो ऑड क्या है इसमें मैंगो है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, कुछ मिक्स क्वेश्चन है इसमें, अभी तक जो सीरीज दी जा रही थी वो सीरीज से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, लेकिन इस तरीके से क्या हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हमारा है ऑड वन, इसमें से कोई एक ऑड वन चुनना है, ऑड वन में क्या होगा देखो
ये यहाँ पे देखा स्क्वायर दिया गया, सर्किल दिया गया, रेक्टेंगल दिया गया, और ये क्या दिया गया है, क्यूब। क्यूब मतलब क्या है, क्यूब है तो यानी कि ये क्या है, ये 3D स्ट्रक्चर। ये कैसा है, ये 3D है, तो 3D है यानी कि ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या होगा, फाइंड द आकृति। अब देखो यहाँ पर क्यूब क्या हमने बताया था, क्यूब क्या हो गया तुम्हारा, ऑड ऑप्शन हो गया। ठीक है, यहाँ से सीरीज हमारी क्या होती है, फाइनलाइज होती है। यहाँ पे सीरीज आज हम खत्म कर रहे हैं। उसके बाद अगली क्लास में आपको इसी के जो है सीजीएल और सीएचएसएल और एसआई यानी कि यूपीएसआई के जितने भी क्वेश्चन होंगे इसी टॉपिक पे हम आगे सॉल्व कराएंगे। और आज इतने कराए हैं, कल एक धमाकेदार सीरीज लेके आएंगे, पूरी की पूरी 45 क्वेश्चन की सीरीज लेके आएंगे आपके सामने। ठीक है, ये वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और बाकी जो लाइव क्लासेस हमारे अनुराग सर ले रहे हैं उनकी भी लाइव क्लासेस आप लोग करते रहिए। बेहतरीन तैयारी कराई जी आगे आपको इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।